बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार
प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन।
गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 14/2/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज बाबा ने विशेष बच्चों के लिए ही ऐसी बातें सुनाई हैं जो हम कुछ पिछली मुरलियों में सुन चुके हैं, जो भगवान हमें एहसास भी कराना चाहते हैं और परिवर्तन भी कराना चाहते हैं कि जैसे कहा था चेक करो और चेंज करो। ऐसे ही शिव बाबा ने आज खास जो बात बच्चों के लिए दी है, तो दिया तो यही है कि विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन विश्व परिवर्तन तब होगा जब हर बच्चा अपने आप को परिवर्तित करेगा, जिसको स्व परिवर्तन कहा। स्व परिवर्तन से ही फिर विश्व परिवर्तन होगा और बाबा की आश बच्चों में है। इसलिए
ऐसे बच्चों के लिए ही बाबा ने कुछ ऐसी बातें सुनाई हैं जिससे कि बच्चों को एहसास हो, माना महसूस हो, और फिर वो अपने आप को बदल लें और नंबर वार न कह के नंबर 1 में चले जाएं। ऐसे बच्चों के लिए कितनी आश शिव बाबा रखते हैं, क्योंकि निश्चित ही ये विश्व बदलेगा, लेकिन बच्चों के बदलने में तो ये है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, फर्स्ट नंबर से, है ना, निकल जाए। इसलिए शिव बाबा ऐसी बात सुना रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि विशेष बातें हैं बच्चों के लिए ही। तो निमित्त जो बनी हुई आत्माएं हैं उनके लिए भी विशेष यही बात दी है कि परिवर्तन तभी है जब स्व का परिवर्तन है। लेकिन इसके बीच में कितनी ऐसी बातें हैं, स्वभाव, संस्कार, परिस्थितियां, है ना, कहीं लौकिक में, कहीं अलौकिक में, कहीं कोई हिसाब किताब, कहीं कोई कमजोरी, है ना, कुछ न कुछ तो है ही है। उन सब से भी परे, जैसे पहली बार पिछली मुरली में बाबा ने सुनाया था न्यारे बनना, है ना, उसमें 4 बातें थी। और फिर दूसरी बार भी देखो, शायद पिछली मुरली में था, उसमें 4 बातें थी, तन, मन और धन और संबंध की शक्ति। ऐसे आज बाबा ने महसूसता की शक्ति के विषय में सुनाया। और पिछली बार भी हम ये बात बता रहे थे, बड़ी अच्छी याददाश्त मतलब अंदर आ गया था कि नहीं, बाबा ने कहीं एक मुरली महसूसता पर सुनाई है, तो याद आ गई थी, वो बात बताई थी। आज भी फिर देखो वही मुरली आ गई जो बाबा ने महसूसता के लिए कहा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो सच में वो महसूस नहीं करते हैं, सोचते ये हैं कि हम बदलेंगे, कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं सोच के यही कि अरे ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही तो होता है। तो वो फिर एक तरह से स्थिति, है ना, ऊपर नीचे होते होते और वो फिर थोड़ा ढीला हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज जो सुनाया है वो सुनेंगे और अपने दिल में उसको उतारेंगे, क्योंकि दिल की ही बातें बाबा ने सुनाई हैं, जिसमें बाबा ने कहा आज स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता, ये आज का मुख्य टाइटल है। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यूं कहें परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो सुन रहे हो ना, क्योंकि बाबा ने ये बात कही कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, तो फिर बाप दादा के सहयोगी भी बने, सहज योगी भी बने, और वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिर हमारा श्रेष्ठ बन रहा है। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त
विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? अब बाबा ने इतना सुनाने के बाद पूछ दिया कि आखिर परिवर्तन तो होना ही है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है, लेकिन जो निमित्त भी बने हैं उसमें बाबा ने कहा ऐसे फिर नंबरवार क्यों है? तो आगे सुनाया बाबा ने, कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत शीघ्र और सहज कर लेते हैं और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। अच्छी बात सुनाई है तो यही सब बातें ना, वरना संकल्प लेते हैं कि हम बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, लेकिन कोई भी पुराने स्वभाव, संस्कार, माया, प्रकृति, परिस्थितियां या ब्राह्मण परिवार में भी कोई न कोई लेन देन होती है, हिसाब किताब होते हैं, तो बस कहीं न कहीं अपने उमंग उत्साह को कमजोर कर देते हैं और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर नहीं रखते हैं हिम्मत। वैसे तो बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे खुदा, लेकिन फिर भी अगर हमको विश्वास और निश्चय है ना और बाबा को याद नहीं करते हैं तो फिर कमजोर रह जाते हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है, सेवा की सिद्धि है। और वो 3 प्रकार बाबा ने सुनाए कि सेवा के साथ साथ कौन से 3 प्रकार हैं, तो एक है वृत्ति द्वारा, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा वाणी। ये तीनों बातें आ जाती हैं तो तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। अब निस्वार्थ की बात देखो, बाबा ने आगे बहुत सुंदर शब्दों में ये बात कही है कि कई बच्चे हैं बदलने का संकल्प रख लेते हैं और मौके पर बदल भी जाते हैं। तो क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उनका कहीं न कहीं से नाम होगा, है ना, उनकी, है ना, क्या होगा, उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तो उस वजह से वो बदल तो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो बाबा ने आगे ये बात बहुत अच्छे से सुनाई है, तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरे को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं,
लेकिन दिल पसंद सफलता तो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। अब कोई ऊपर नीचे बात कर करके इधर उधर कुछ बुद्धि योग लगा करके, है ना, और कोई और भी युक्तियां रच ली तो फिर ठीक है ना, कुछ न कुछ तो फिर मिल ही जाता है। लेकिन दिल की बात जो बाबा ने कही है वो फिर पूर्ण रूप से नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं। अब इस बात से समझी जा सकती है बात को कि भले हम खुश हैं तो वो भी खुश हो गए, लेकिन दिल की बात तो नहीं हुई ना। इसलिए खुश तो हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। कभी कभी ऐसे सुनाते हैं ना, बड़ी महीन और सूक्ष्म बातें हैं, भले यहाँ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन भगवान के पास सब कुछ नोट होता है। वो अंदर तक की बातें नोट होती हैं। अगर हमने किसी से छल कपट किया, ईर्ष्या की, द्वेष किया, दिखाई नहीं दिया, है ना, क्योंकि पिछली मुरली में भी मोटी मोटी बात सुना के भी फिर ये बहुत महीन बातें बाबा ने बताई थी, है ना। और अगर हम इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि अंदर दिल में कुछ और है, बाहर कुछ हम और करते हैं, और जैसे कि लगता है हम बहुत बहुत अच्छे हैं और हमारे अंदर बड़ी तरीके हैं, बड़ी युक्तियां हैं और हम ऐसे चला लेते हैं, तो उसका रिजल्ट तो है ना, रिजल्ट है। और बाबा उन बच्चों को देखते भी हैं। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, ये भी बात है देखो, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। बाबा की तो उम्मीद होती है बच्चों में, चलो अभी कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी शाबाश शाबाश कह करके बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं। और यही बाबा के अंदर भी आता है कि आज नहीं तो कल सही। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। अब शिक्षक की बात तो यही कि जो जैसा करोगे वैसे ही उतना ही मिलेंगे, तो ये मार्क्स लेने की बात है ना, कैसे मार्क्स लिए जाते हैं। कई बार हम एक बात ऐसे सुनाते हैं, देखो कि भगवान के पास उसके मार्क्स होंगे, क्योंकि कोई कोई बहुत अच्छी राय देते हैं, तरीके बताते हैं, और इधर उधर की हेरा फेरी भी उसमें होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं, है ना, एक बड़े से हमने ऐसे पूछा था, क्या फिर इसके नंबर जुड़ेंगे, तो वो नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो इतनी तो समझ है ना, उसने भी यही जवाब दिया था, हाँ इसके नंबर नहीं होंगे, लेकिन पॉलिश मॉलिश करने से व्यक्ति में चमक आ जाती है और वो तरीके से निकल जाता है, सफल हो जाता है, लेकिन भगवान के दिल पर चढ़ नहीं पाता है, इसलिए नंबर उसके कम हो जाते हैं। यही रिजल्ट होती है, और क्या फिर है इसमें। बाबा ने इसीलिए कहा कि शिक्षक है और फिर अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। जैसे जैसे नाम निकलता जाता है तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे आजकल मान लो
कई ऐसे फोन आ जा रहे हैं कि आखिर है क्या, पूछते हैं, है ना। तो कुछ सुनते हैं, कुछ बाहर वाले कुछ सुना देते हैं कि वहां चले जाओगे तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा और उससे अच्छी कोई जगह नहीं मिलेगी। तो जब ऐसी कोई बात मिलती है लोगों को तो वो फिर कोशिश तो करते हैं आने की, और आते भी हैं और आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी कितने समय की मुरली अनुसार बाबा अभी ये बात है ना फिर से सुना रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी रहता है कि हाँ ऐसे फिर बाबा की बातें आने वाली आत्माओं को सुनाएंगे और वो आत्माएं आकर के फिर नजदीक से देखेंगी। सुनी सुनाई बातें अभी देखने में परिवर्तन में बदल रही, देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। ये सब परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अभी ये इतना बड़ा संगठन है, कोई ना कोई तो आत्माएं निमित्त बनी हुई बहुत बहुत अच्छी होती हैं और उन्हीं के वाइब्रेशन से, उन्हीं की वृत्ति से, है ना, बहुत सहज रूप से लोगों के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत ऊंची बात है। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसा प्रभाव पड़ता है तो फिर उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद। दिल पसंद, खुद भी तो हमें अपने आप को पसंद करने की बात है ना, कि हम जो कुछ करते हैं वो कितना अच्छा करते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति सोचता है अरे हम जो कर रहे हैं वो हमारे ही दिल का पसंद है, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोक पसंद की भी बात है और लोक पसंद के साथ फिर बाप पसंद की बात है। तो फिर सफलता का आधार ये बन जाता है स्वपरिवर्तन। जितना हम अपने आप को बदलते जाएंगे तो बाबा ने जो कहा कि फिर दिल पसंद, लोग पसंद और फिर बाप पसंद वो तो बन ही जाएगा। तो बाप पसंद सफलता का आधार स्वपरिवर्तन की अभी कमी है और स्वपरिवर्तन की कमी क्यों है, उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। समझ गए होंगे, है ना, कि एक विशेष शक्ति की क्या कमी है, लिख के बताइएगा, है ना। आगे हम सुना तो दे रहे हैं, वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती है। यही बातें हैं, नहीं तो हमारे एक एक पल के अनुभव बन सकते हैं, बहुत अच्छे से महसूस करते रहे, हाँ ये बात आई, और अगर ये ठीक नहीं है तो हाँ ये बात तो सही है। कुछ जब हम महसूस करेंगे तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और यही हमारी परिवर्तन ही हमारी अनुभूति बन जाती है। तो हम कितनी न कितनी बातें, है ना, अपने अनुभव की दूसरों को सुना सकते हैं और उस आत्मा के अंदर जो कुछ भी होता है, माना दूसरी आत्माओं के अंदर, क्योंकि आगे ऊपर बता भी दिया, तो दूसरी आत्माओं में फिर परिवर्तन होता है। अगर हम बदलते हैं तो दूसरा जरूर बदलता है। तो बाबा ने कहा तब तक अनुभूति नहीं होती जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन
को सामने लाओ। आदि से माना जब से शिव बाबा के बने, ज्ञान सुना, तब से अभी तक अपने जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, फिर वही पॉइंट आई, पहला परिवर्तन है ना, जिसकी चर्चा हम हर मुरली में कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं और बाप मेरा है। ये बहुत शॉर्ट में सब बाबा ने सुना दिया, लेकिन आत्मा के साथ आत्मा के गुण, शक्तियां, ये सब भी तो हम चिंतन करते हैं ना। तो मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है, ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? पूछा है। जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, जो मन में आया वही करते रहते हैं। और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। तब तो हम बहुत जांच कर लेते हैं ना अपनी, नहीं ये भी कमी है, तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। मतलब कहने का भाव ये है कि वो फिर पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटता। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को हम महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल सहज परिवर्तन कर लेगी। भाई सोचेंगे और देखेंगे, अपने आप में एक चिंतन भरेंगे, लाएंगे, तो फिर महसूस करेंगे और परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तो पक्का है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। दो बात, एक अपनी कमजोरी की महसूसता और दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, है ना, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता, इतनी बातें हैं। दूसरे में एक तो पहली अपनी ही कमजोरी की बात बताई, और दूसरा कोई परिस्थिति आ गई, कोई व्यक्ति जो हमारे निमित्त बने होते हैं उनकी तरफ से कोई बातें आ गई, फिर कोई इच्छाएं होती हैं और उनके मन की भावनाएं भी होती हैं। होता क्या है, कमजोरी होती है इन सब चीजों में और फिर परवश हो जाते हैं। उन सब को सामने रखो, है ना, और फिर महसूस करो कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। अब इस बात को बदलने के लिए आगे बाबा ने अच्छी बात बताई है। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। स्व स्थिति श्रेष्ठ है और परिस्थिति पेपर है।
ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं। तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूसता भी कर लेंगे, महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर लेते हैं। तो अभी सुनाया था ना, उसकी रिजल्ट तो बाबा के पास होती है ना। बाबा ने ये बात कही, देखो है ना, अगर कुछ भी करते हो तो रिजल्ट तो बाप दादा के पास पहुंच जाती है ना। आगे बाबा ने कहा तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अब यही सारी सब बातें आने लगती हैं और वो सोचता है इसमें कुछ होता थोड़ा ही है ना। ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम इधर उधर कुछ युक्ति से अपना काम कर लेते हैं। युक्ति में भी दिल देखना होता है और दिल का मतलब यही आता है कि साफ सुथरे हो अंदर से, कि बस हम इतना ऐसे कर लेंगे हमारा नाम तो हो ही जाएगा, है ना, फिर तो हम जो हैं वो तो हैं ही है ना। ऐसे अपने अंदर की धारणा बना लेते हैं और ये धारणाएं भी हमें वीक कर देती हैं। धारणा क्या, कोई अच्छी धारणा तो नहीं हुई है ना, और ये हमें वीक करती है, माना कमजोर बना देती है। इसलिए आगे बाबा ने ये बात कही, देखो कि अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है, हमारा ही तो पाप बढ़ रहा है ना। जैसे आपघात महापाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। सुनो मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता लगता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है ना, हर पत्ते का है। अभी पत्ते पत्ते में भगवान है ऐसा नहीं, लेकिन बच्चे हैं ना हम सब, क्यों नहीं समझेंगे। वो बाप है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उसको क्यों नहीं पता लगेगा कि हाँ बच्चे क्या क्या करते हैं। इसमें तो और अच्छी बातें हैं, भगवान तो जान ही लेते हैं, लेकिन जो कोई ऐसी आत्माएं, आगे बताया ना कि बहुत ऊंची और श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके वाइब्रेशन से फिर वृद्धि होती है, उनका परिणाम अच्छा होता है। तो बहुत सारे बाबा के ऐसे बच्चे महारथी हैं, दादी दीदियां हैं, जो अगले की बात को समझ लेती हैं। भले फिर वो कोई दूसरा मानता है नहीं मानता है,
वो तो फिर उसी के ऊपर निर्भर करता है, बाकी एहसास होता है। तो जितना जितना प्योरिटी आती है, शुद्ध संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, वो दूसरे की बातों को भी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इसलिए बाबा ने अपने लिए ये बात कही, हमें महसूस करना है। और नहीं तो बहुत सारे डायलॉग देते रहते हैं कि क्या पता, किसको क्या पता लगता है, ऐसे ही चलता है, डैश डैश है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है, सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता। लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप में बच्चों को चलाते हैं। ये भी भगवान के पास तरीका है ना, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे पाप कर ले रहे हैं, कर देते हैं, और फिर भी इन्हीं बच्चों से काम लेना है। तो ऐसी जगह पर भगवान भी है ना जानबूझ के अनजान बन जाते हैं और भोलेनाथ के रूप में फिर बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते, फिर भोला क्यों बनते। अपनी बात शिव बाबा अपनी सुना दे रहे हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप न बढ़े, न बढ़ते जाए, ये रहम करता है, समझा। इसलिए ऐसी बातें भी शिव बाबा बच्चों को सुना देते हैं। और यही कहा कि समझा, ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। दोनों के लिए बात कही है, देखो है ना। एक बाबा ने स्वयं अपने लिए कहा कि भोलानाथ क्यों बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों पर रहम आता है भी रहम दिल बाप है ना। और दूसरा जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं है ना, ऐसी चतुर आत्माएं जो होती हैं वो ऐसी निमित्त बनी हुई आत्माओं को चला ले जाती हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसी बात, वैसे नहीं, वैसी बात, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और वो आ जाते हैं सामने। इसलिए बाबा ने कहा फिर ऐसी आत्माओं को भोला बन करके चलाते रहते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल में हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता। सुना। और इससे ज्यादा स्पष्ट क्या करे शिव बाबा कि दिलों को जानने की आवश्यकता है या नहीं है, ये शिव बाबा है ना समझा दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। भगवान आखिर क्यों नहीं बता सकते? तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा,
आज सारा चार्ट बाबा ने देखा। ये जो लाइन सुनाई ना बाबा ने, तिथि, स्थान, समय, है ना, क्या क्या किया, ये सब बता सकते हैं। तो हमारी भूल नहीं होनी चाहिए इस बात के लिए कि हम ये समझें कि भगवान ने कहा है कि नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, है ना। अगर हम आज ये मुरली सुनते हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस बात को क्या करना है, अच्छे से समझना है, और हम कोई ऐसा पाप न करें, है ना, जो हम बाप के आगे ऐसा अपने आप को साबित कर दे कि नहीं, पाप नहीं, हम अच्छे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। संकल्प तक की बात बाबा ने बता दिया है। तो हमारे संकल्प की भी चेकिंग होनी चाहिए। अब ये तो खुद में खुद होता है। हम किसी से कहते हैं कि तुम ऐसे सोच रहे हो, ऐसे संकल्प कर रहे हो, और वो स्वीकार ही नहीं करता है। और जब वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर सूक्ष्म तो कुछ न कुछ होता है ना, उसके वाइब्रेशन होते हैं। तो हमें भी अपने आप को देखे रहना चाहिए कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये चार्ट तो बाबा के पास है। सो परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकता है। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। और कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। मतलब इधर की तरफ बढ़ाओ। ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं, है ना, राइट हैंड है, सहयोगी हैं, और फिर अव्यक्त फरिश्ता की भी बात बाबा ने सुनाई। ऐसे हम महसूस करें। जब हम ये महसूस करेंगे तो हमारी स्थिति तो वैसी ही होगी, अच्छी होगी, है ना। तो फिर जो हमारी कमजोरी होंगी वो कमजोरी भी बदल जाएगी और स्पष्ट फिर सामने भी आ जाएगी और हम उसे समाप्त भी कर सकेंगे। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ। दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो अच्छा बनने पर ही तो होगा, है ना। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ। सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ,
यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है। लेकिन स्वप्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि हाँ बस शक्ति है कहते रहे और हमने किया कुछ नहीं। इसको बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाएं। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वो तो ढेर के ढेर होंगे। लेकिन साथी तो समान चाहिए। ये भी एक बाबा ने बात कह दिया, इसलिए कि बाप आए ही हैं हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। लेकिन अब बाबा को तो यही कहने की बात है कि अच्छे बच्चे साथ चलेंगे और बाकी तो बहुत है ना। पीछे तो ढेर के ढेर हैं। आप साथी हो या बाराती हो, बारात में तो बहुत बड़ी है, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना, मतलब बाप समान तो चाहिए ना, ऐसे साथी हो तो बाबा को भी अच्छा लगेगा। और नहीं तो बाराती के लिए तो बहुत ऐसी बातें मिलती हैं। ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहां से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, ये बात तो अब पुरानी हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी तो नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने न किए हो वो अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी माना विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा भी की गई, अखबारों में भी डाला है। ये तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाप का घर सो अपना घर। आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते हुए भी बेआराम होते हैं। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। दिला राम की बात हो गई। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। अगर कुछ ऐसा भी लगता है, माना जैसे कोई सफर करता है या कोई साधन नहीं मिलता है, तो बेआरामी तो होती ही होती है। इसलिए बाबा ने आगे दूसरा शब्द दे दिया कि मीठे ड्रामा की फिर भावी समझो। फिर सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, है ना। और
और फिर बहुत अच्छे से आप अपने आप को आराम की महसूसता आप में आएगी। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का दिल से, श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो आगे बाबा ने क्या सुनाया। और पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो क्या? जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। अरे छत्र छाया में है तो फिर माया कहाँ से आएगी? छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। तो जहां मौज है वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां फिर कभी भी मौज का अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं है, और जहां मौज है वहां मेहनत नहीं है। तो छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। पढ़ाई भी ऊंची है और निश्चय हमारा भी ऐसा हो कि हम यही समझें कि हम विजयी हैं ही हैं। समझे क्या? निश्चय में विजय है। पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सदा मौज में रहो और फिर दूसरों को भी यही संदेश देना है कि मेहनत नहीं करना, बाप को याद करना है, उसकी छत्र छाया में रहना है। और फिर जो कोई पेपर होते हैं उसको पास कर लो और फिर हल्के हो जाओ, फिर मौज में आ जाओ। तो बाबा ने ये कहा, ये कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो।
सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। इस समय भी सेवा का फल और फिर भविष्य नई सतयुगी दुनिया में भी हम खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। सुन लिया? इतनी स्पष्ट बातें बाबा ने जो सुनाई है पाप के रूप की, उसको थोड़ा और अटेंशन से, ध्यान से समझ के कोई भी हम संकल्प भी ऐसा न करें। बाबा ने बच्चों को मतलब एक तो कहा कि महसूस करते हैं, करना चाहिए, और दूसरा फिर चतुराई वाले बच्चों की भी बात सुनाई। तो हम ऐसे चतुर ना बने, है ना, क्योंकि बाबा ने आगे और कह दिया कि अगर ऐसे कोई करते भी हैं तो बाबा देख तो लेते हैं लेकिन अनजान बन जाते हैं, और अनजान बन करके फिर कहीं न कहीं बाबा बच्चों के उमंग उत्साह के लिए कोई शब्द भी दे देते हैं, लेकिन दिल में नहीं छपते और उसकी रिजल्ट भी पूरी नहीं बनती, है ना। बाबा ने पत्ते की बात बताई, हर एक पत्ते की बात को समझ रहे हैं, जानते हैं, इसलिए ये नहीं कहना कभी, अंदर की भी बात को वो जानते हैं और उसी की फिर रिजल्ट बनती है। और सहज कर दिया बाबा ने कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और आत्मा के मूल जो गुण हैं उनका स्मरण करना ही फिर माना हमारी उन्नति है। अच्छा, विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। कैसे भी बाप को बनाना ही है। लो, बाबा ने तो और अपने अंदर ये बात ले आए कि जो निमित्त है उनको तो बनाना ही बनाना है। तो समझ लो, अगर हम सब अपने आप को निमित्त समझेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी के निमित्त तो हम होते ही हैं। चाहे आप लौकिक परिवार में रहते हो, लेकिन परिवार में जो भी लोग सदस्य हैं आपके, है ना, और आप समझदार हो तो निमित्त तो हो ना। तो बाबा ने जो कहा है उसको हमें करना है। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ में नहीं ले जाएंगे। बाप का भी तो शान है। देखो, बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। फिर बन पाएंगी, ऊपर जाएंगी, लेकिन वो धर्मराजपुरी को जरूर क्रॉस करेंगी, है ना। ऐसे कोई आत्माएं कमजोर होंगी, है ना, तो जरूर वहां से हमें अपना हिसाब पूरा करके फिर आगे जाना होगा। ये लाइन भी अच्छी सुनाई बाबा ने। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों से बातचीत किया है, तो इसी मुरली के आधार पर ही ये बात बाबा ने बच्चों को एहसास कराया है। तो हमें अच्छा ही अच्छा करना है, अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, अच्छी वृत्ति रखनी है,
अच्छे कर्म करने हैं। सब कुछ हम अगर अच्छा ही करते रहेंगे तो फिर हमारी रिजल्ट भी अच्छी ही होगी। अच्छा, आज का वरदान है, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। कोई भी बातें हो तो जाती ही हैं, लेकिन वो फिर हमारे अंदर समाया हुआ ना होना चाहिए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। देखो, थोड़ा सा सुना कि बाबा ने मास्टर सागर भव का जो वरदान दिया है कितना सरल। अरे कभी भी कोई बातें हो जाती हैं, ऊपर नीचे कुछ न कुछ होता रहता है ना। सेवा करते हैं, है ना, तो जब सेवा करते हैं तो कभी इधर से बात कभी उधर से बात। तो बाबा ने ये बात जब कही है तो स्वयं में समा लो। कोई भी बातें अगर आती हैं, फिर समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की भी व्यक्त बातें, है ना, व्यक्त भाव आंशिक रूप में भी नहीं हो, है ना, सफल हो जाएगा वो। बाबा ने मास्टर सागर कह दिया। तो निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, जो भी ये बातें आती हैं उसमें हमारी समान स्थिति हो। हम कैसे भी करके, है ना, उसको बदल दें, जिसको कहते हैं निगेटिव को पॉजिटिव कर देना। क्योंकि बाबा ने कहा अरे जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, फिर और जो कुछ होगा वो भी ठीक होगा, अच्छा होगा। तो हमारी मन बुद्धि के अंदर ऐसी बातें हमेशा हमेशा, है ना, चलते रहना चाहिए। और हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए संकल्प अच्छे ही लेते रहने चाहिए। आज का स्लोगन है, विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो ये भी स्लोगन हमारे विस्तार में न जाकर के सार रूप में अपने आप को बदल लो। और उसके लिए ही भी कहा बाबा ने कि हमारा फिर तीव्र पुरुषार्थ उसी को कहेंगे। तो ऐसी बहुत अच्छी सी बातें अपनी धारणाओं में ले आओ। बाबा ने जो आज खास कहा कि स्व परिवर्तन ही फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बच्चे, है ना, उनके लिए खास नंबर 1 में जाने की बात बाबा ने आज सुनाई है। और महसूसता की शक्ति, ये भी खास बात है, क्योंकि सच्चे दिल को
क्या करना है? महसूस सच्चे दिल से करना है। तो सच्चे दिल की महसूसता होनी चाहिए, तब बाप भी हम बच्चों को क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर में भेजेंगे। नहीं तो बाबा ने आज जो सुना दिया है, धर्मराज की भी बात सुना दिया, अपनी बात भी सुना दी, क्योंकि बच्चों को देख के भी वो अगर अनजान बन जाएं, और वो क्यों बन जाते हैं वो भी बाबा ने सुना दिया, क्योंकि रहम दिल का सागर है वो। इसलिए भोलानाथ है ना, वो बच्चों के को देखकर, जिसको नजरअंदाज कहते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन हिसाब तो बन ही जाता है ना। और वो बाबा ने कहा मैं समझ लेता हूँ फिर बच्चों के अंदर की बातों को, और फिर मिलना भी वही है। तो फिर दिल पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद की बात है। ये तीनों बातें हमारे अंदर है ना, हमारी धारणाओं में आनी चाहिए, जब हम सच्चे होकर चलेंगे, साफ दिल से है ना, सच्चे बाप के साथ चलेंगे। बारात की भी बात सुनाई है ना, तो फिर एक बार नहीं कई बार मुरली फिर पढ़ना। तो ये अव्यक्त मुरलियां आ रही है ना, हमने पिछली मुरली में भी यही बात महसूसता की शक्ति की सुनाई थी कि आगे ऐसी मुरली है ना सुनने में आएगी, क्योंकि हमने कभी ये मुरली सन्मुख भी सुनी है। तो हमें भी लगता है कि नहीं, हमें सब अच्छा अच्छा करके और फिर बाबा की आज्ञाओं का, आशाओं को हमें पूरा करना है। हम ही तो ऐसे बच्चे हैं, तो हमें वो करना ही करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी सब शिव बाबा की याद में बैठेंगे। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजर
देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।